अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रेवरीज ऑफ सॉलिटरी वॉकर्स बाय जीन जैक्वेस रूसो। ठीक है, तो ये रूसो ने लिखा है। इसमें रेवरीज हैं। रेवरीज का मीनिंग होता है इमेजिनेशन, मतलब डे ड्रीम्स करना या कुछ ऐसा आइडिया सोचना, कुछ ऐसी थ्योरी सोचना जो कि इनप्रैक्टिकल होती है। और सॉलिटरी में वही बात आ जाती है, लोनलीनेस आ जाता है, अकेला रहना, और वॉकर मतलब वॉक करना। अब इसमें बेसिकली क्या है कि जो रुस्सो है उसने अपनी डेथ से पहले की जो 2 साल की उसकी जर्नी है वो बताई हुई है। अब इस बुक में इसने 10 वॉक बताई हुई हैं, और हर वॉक में उसने बताया हुआ है कि कैसे उसने अकेले रहकर वो सोसाइटी में उसने ट्रैवल किया या उसने सरवाइव किया, और उसको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ पेश आई और क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स वगैरह उसको फेस करना पड़ी, और कैसे उसने अपना जो माइंड है और उसको मतलब कंट्रोल किया। अब उसमें बेसिकली वही बात आ गई, मतलब उसमें बताया हुआ है कि उसमें रोसो की जो टोन है वो डिजेक्टेड है। डिजेक्टेड मतलब होता है वो एक मेलनकली स्टेट, मतलब डिप्रेस्ड है, सैड है, अपसेट है। ठीक है, तो इसका ये उसमें टोन है। और जो रूसो है वो ये कह लो कि रूसो वाज अगेंस्ट द पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि इनइक्वालिटी हो रही थी और रूसो इस चीज़ के अगेंस्ट था, और रूसो ये कहता था कि ह्यूमंस वर गुड इन द ओरिजिनल स्टेट ऑफ नेचर। ठीक है, उसने कहा था कि वो सब ठीक हैं, इंसान जो हैं वो ठीक हैं, लेकिन जो हमारी सोसाइटी है और साइडल फोर्सेस हैं वो इसको करप्ट बनाती हैं। तो इसने उसके अगेंस्ट उसने आवाज़ उठाई, बट फिर क्या हुआ कि उसको बैनिश कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया वहाँ से। जब उसको निकाल दिया गया तो ये कह लो कि तब उसे ट्रू पर्पस मिल गया। ठीक है, अपनी ज़िंदगी का वो अपने आप को टाइम दे सके, सोसाइटी को रिफ्लेक्ट कर सके, सोसाइटी को उसका आईना दिखा सकते, क्योंकि लोग वो होते नहीं हैं जो वो बनने की कोशिश करते हैं। तो जब उसको ये टाइम मिला, ठीक है, फ्री टाइम मिला, पहले वो लोग बिज़ी होता था जब वो उनके साथ होता था, लेकिन जब उसको बैनिश कर दिया गया तब उसको ट्रू पर्पस मिल गया। ठीक है, ताकि वो लोगों को रिफ्लेक्ट कर सके। तो उसके बाद वो वहाँ से चला गया, तो फिर उसने अपनी फ़र्स्ट वॉक बताई है। उसमें उसकी ब्रेवरी बताई हुई है। उसकी फर्स्ट वॉक स्टार्ट होती है, नाउ आई एम इन द वर्ल्ड अलोन विद नो ब्रदर, नेबर और फ्रेंड्स नॉर एनी कंपेनियंस लेफ्ट बट माई ओन। वही देखो किसने इतनी ब्यूटीफुली ये बात कही हुई है कि अब इस दुनिया में मैं अकेला हूँ, मेरा कोई भाई नहीं है, कोई मेरा कह लो कि हमसाया नहीं है, कोई मेरा दोस्त नहीं है, बस मैं हूँ और मैं अकेला हूँ इस दुनिया में, और कोई मेरी कंपनी नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, इसको जब निकाल दिया गया वहाँ से, तो उसने उधर जब आवाज़ उठाई थी सच्चाई के लिए, फिर उसको जो टॉर्चर किया जाता था वो सब कुछ, तो ये चीज़ें इसने यहाँ एक्सप्लेन की हुई हैं आगे कुछ लाइन में। ये जब मैं ये बताऊंगा ना कि यहाँ एक्सप्लेन की हुई हैं, तो इसका मतलब है मैंने बुक हाथ में पकड़ी हुई है और मैं वहाँ से देख कर आपको चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ लाइन में इसने आगे यही बात की हुई है। सो नाउ दे आर स्ट्रेंजर्स एंड फॉरनर्स टू मी। ठीक है, अब वो लोग भी जिस सिटी में वो रहता था वो लोग उसके लिए स्ट्रेंजर्स ही हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने उसको सपोर्ट नहीं किया था ना, बल्कि उसको वहाँ से बैनिश कर दिया था। तो जब वो आपके अपने नहीं थे, ठीक है, उन्होंने आपको सपोर्ट ज़रा भी नहीं किया और निकाल दिया, तो वो ऑब्वियसली वो स्ट्रेंजर्स ही हैं। ठीक है, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और एक इम्पोर्टेंट बात कही है कि अब मैं अपने आप को इस दुनिया में अलग कर लिया है, सिर्फ मैं ही हूँ, लेकिन कहता है कि मैं कौन हूँ। अब इसने कह लो कि अपनी एग्जिस्टेंस पे, अपनी आइडेंटिटी पे क्वेश्चन किया है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। ये उसकी फर्स्ट वाक है, और ये उतनी ही थ्योरी है। अब मैं अगर देखा जाए तो जो रोसो है उसकी थ्योरी है, उससे हमें क्या पता चल रहा है। हमें पता चल रहा है कि वो सिर्फ फिज़िकल वॉक नहीं कर रहा, वो मेंटली भी अपने जो माइंड है उसमें एक किस्म का ट्रैवल कर रहा है। उसमें सोच रहा है कि मैं कौन हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है, इस दुनिया में मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है। तो वो सोच रहा है, तो इसका मतलब है कि वो मेंटली भी ट्रैवल कर रहा है। और उसके बाद यही बात आगे कि उसने अपना साइकोलॉजिकल मेडिटेशन है, मतलब उसकी मेंटली जो स्टेट है उसने उसको कह दिया है कि लिटरली और फिगरेटली दोनों तरह इससे उसको डिफ़ाइन किया है। मतलब जो उसकी मेंटली स्टेट है ना, इसने उसको, रूसो ने उसको लिटरली और फिगरेटली दोनों तरह से डिफ़ाइन किया है। ठीक है, वो डिस्टर्ब भी है, वो खुश भी है। ठीक है, अब उसके बाद बात की हुई है कि जो रूसो की जो ट्रिजेक्ट्री है ना, मतलब इसने जो पार्ट चूज़ किया है अपनी लाइफ का खुद से,
अब इसमें हम लोग को ये भी देखने को मिलेगा कि मतलब इसने कितना सफ़र किया, इसने आवाज़ उठाई अपने लोगों ने, इसके अपने लोगों ने इसको कितना क्रिटिसाइज़ किया और यहाँ तक इसे निकाल दिया, बैनिश कर दिया गया। तो वो चीज़ें भी, इसको सफरिंग भी नज़र आती है। दूसरी तरफ हमें ये भी नज़र आता है कि वो खुश भी है, वो फ्री है, वो जो चाहे कर सकता है, वो अपने आप को ढूंढ सकता है। तो एक तरफ इसको फ्रीडम भी मिल गया है और दूसरी तरफ उसको वो सफ़र भी करना पड़ रहा है। ठीक है कि वो जब खुद को अकेला फील करता है तो वो सैड हो जाता है। ठीक है कि मेरा मेरा कोई भाई नहीं, मेरी कोई कंपनी नहीं। लेकिन जब दूसरी तरफ खुद को देखता है, फ्री दिखता है, तो खुश हो जाता है कि मुझे हर चीज़ से फ्रीडम मिल गया, मेरे पास टाइम ही टाइम है, जो चाहे मर्ज़ी कर सकता हूँ। ठीक है। तो इसमें नज़र जैसे इधर दिखाया हुआ है, कहता है कि अब मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं हो सकता। अब मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो कि छीन ले जाए। अब मैं बेसिकली ये बताया कि रूसो अब हैप्पी है और उसकी तमाम सफरिंग से जान छूट गई है। एंड नाउ ही इज़ फ्री टू डू एनी थिंग ही वांट्स टू डू। अब वही बात आ गई कि उसने सोचा कि मैं एक सेंस ऑफ पीस, मतलब इसमें एक ऐसी जगह जाऊंगा, ऐसे एक्शन करूंगा जिससे मेरा माइंड जो है पीस में रहे। वो बस अपने आप को कॉम डाउन करना चाहता है, अपने आप को पीसफुल रखना चाहता है। अब वही बात करता है कि अब वो हर चीज़ पीछे छोड़ आया है, अपने फ्रेंड्स, अपना सर्कल, अपने दोस्त, अपने अहबाब, अपनी सोसाइटी, अपनी हर चीज़। अब वो सिर्फ प्लेजर ढूंढेगा, उसको खुशी मिलेगी, वो हर चीज़ करेगा। तो ये सब जो था उसकी फर्स्ट वाक में बस ये बताया हुआ है और लास्ट में उसने बताया हुआ है कि जो जो चीज़ें मेरे माइंड से गुजरती जा रही हैं, इन सब की एक जगह है जो इसने पहचानी है। पहले उसने इस चीज़ को नहीं देखा था। ही वॉज टू बिज़ी इन वर्ल्डली मैटर, कि वो अपनी रूटीन में इतना बिजी था कि उसको टाइम नहीं मिला कि वो सोचे उसकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। अब वो फ्री हुआ है तो उसने अब इन सब चीज़ों का रियलाइज़ हुआ है। ठीक है। तो वो इस चीज़ के बारे में सोचता है और यही उसकी फ़र्स्ट वॉक थी। ठीक है। मतलब इस फर्स्ट वॉक में वो जस्ट अपने इस चीज़ के बारे में सोचता है कि उसको बैनिश कर दिया गया है और वो दो स्टेट के अंदर ना वो फंसा हुआ है। ठीक है। वो कंफ्यूज भी है कि उसे खुश होना चाहिए या सैड के। वो उसे उसकी सोसाइटी भी छीन गई, दोस्त अहबाब छीन गए। ठीक है। उन्हें उसकी कदर नहीं की। और दूसरी तरफ वो खुश है कि वो अब फ्री है और फ्रीडम वाली लाइफ गुजारेगा, जो चाहे मर्जी कर सकेगा, उसके पास कुछ है ही नहीं जो छीना जा सके। तो ये उसकी फ़र्स्ट वॉक थी। और अब हम बढ़ते हैं उसकी सेकंड वॉक की तरफ। अब जो सेकंड वॉक है वो बेसिकली इसकी नस्टॉल्जिया है। ठीक है। नस्टॉल्जिया बेसिकली एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोचते हैं, कोई यादें वगैरह। वो सब इसमें ये है कि सोच के रिग्रेट भी हो रहा है उसको कि ही वाज सैड टू। अब उसने ये सब एक्सेप्ट कर लिया था। सेकंड वॉक में उसकी जो पोजीशन है उस टाइम पे, या जो भी है, इट इज़ बिकॉज नेचर मेंट मी टू बी। ठीक है। वो कहता है कि नेचर ही है जो मुझे चाहती है कि मैं ऐसा बन जाऊँ और मैं इसलिए ऐसा हूँ। ठीक है। जो फेट चाहता है वो इस वजह से हुआ है, जो नेचर चाहती है इसलिए वो वैसे ही है। इस तरह इसने अपना जो इसने बताया कि आई शुड लिव नाउ इन द पास्ट, कि मैं पास्ट में रहूँगा। अब हम अगर फर्स्ट वॉक में देखें तो देखते हैं कि वो अपने आप में नरिशमेंट ढूंढता है, अपने आप में खुशी ढूंढता है। ठीक है। अपने पास्ट में जाकर कि बट नाउ वो क्या कह रहा है कि वो पावर से नरिशमेंट ढूंढ लेगा। तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ जाती है कि वो पहले कहता था कि सोसाइटी को एक्सप्लोर करूँगा, और वो कहता था कि मैं फाइंड आउट करूँगा कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ और माई आइडेंटिटी, व्हाट्स माई आइडेंटिटी। और यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पास्ट के इवेंट्स हैं वो मेरे लिए नरिशमेंट हैं, सॉर्ट ऑफ नरिशमेंट हैं। तो यहाँ पर उसने दो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट को बोल दिया। उसके बाद रूसो ने हैप्पीनेस का कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि वो ये कि हैप्पीनेस प्योरली इंसान को अपने अंदर से मिलती है। अब रूसो ने ये बताया कि हाल तो उसके परसिक्यूटर थे। ठीक है। हैप्पीनेस का कंसेप्ट जो है वो रूसो ने दिया था कि इंसान को अपने अंदर से हैप्पीनेस मिलती है, कि इंसान ये चाहता है ना कि वो खुश हो जाए, लोगों ऐसे लोगों के साथ बैठे कि वो खुश हो जा सके। लेकिन ऐसा नहीं है, इंसान अपने अंदर से खुश हो सकता है। ठीक है। फिर वो कहता है कि आल्दो उसके जो हैं परसिक्यूटर्स हैं, जब उसने आवाज़ उठाई थी तो जिन लोगों ने उस पर जुल्म किया था उसको उतना सफ़र करना पड़ा। बट कहता है कि अगर देखा जाए पॉजिटिवली तो वो मेरे लिए कीज़ हैं कि जो मेरे अंदर के इनर सेल्फ को प्लेयर्स, ठीक है, मेरे अंदर के प्लेयर को और मेरे इनर सेल्फ प्लेयर्स को, ठीक है, मेंटेन करते हैं। मैं इसको डिस्कवर करूँगा। ठीक है।
अपने अंदर के इनर सेल्फ प्लेयर को वो कहता है मैं डिस्कवर करूँगा। कैसे करूँगा? क्योंकि वो जो लोग थे जो जिन्होंने जिसकी वजह से उन्हें सफ़र करना पड़ा, रूसो को सफ़र करना पड़ा, वो उसके लिए कीज़ थे कि उन्होंने उसको अलहदा कर दिया है, ठीक है, अलोन कर दिया है। अब उसके पास टाइम ही टाइम है, तो वो अपने इनर सेल्फ प्लेयर को डिस्कवर करेगा और अपनी जो हैप्पीनेस है उसकी वजह जानेगा, ठीक है, कि मेरे अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, मैं इसको डिस्कवर कर सकूं। और उसके बाद ने ये सोच लिया कि मैं बस इन्हें पास्ट एक्सपीरियंस में रहूँगा, ठीक है। वो कहता है कि ये देखो ना, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आ रही हैं। कभी वो कहता है कि मैं अब जो है अपने अंदर के जो प्लेयर हैं उसको फाइंड करूँगा, फिर वो कहता है कि नहीं, मैं पास्ट के जो एक्सपीरियंस हैं उनमें रहूँगा, ठीक है, और वहीं से नरिशमेंट लूँगा, ठीक है। और फिर वो कहता है कि रिलीव दोबारा जीऊँगा, रिलीव करूँगा। और इसके बाद रूसो ने इसी सेक्शन में, ठीक है, सेकंड वॉक में इंट्रोड्यूस करवाया कि उसकी जो हॉबी थी बॉटनी थी। मतलब उसको अच्छा लगता था फ्लावर्स वगैरह जो हैं उसकी देखभाल करना और सब कुछ। तो यहाँ पे उसने बात की हुई है कि उसके फ्लावर्स में से उसको बहुत खुशी मिलती थी। इतनी खुशी मिलती थी कि वो कहता था कि ये एक ऐसा ऑक्यूपेशन है जो मेरे माइंड को रिलैक्स करता है। और जो पैसामिस्टिकल सोसाइटल चेंज है जिससे वो बंधा हुआ है, पैसिमिस्टिक ये होता है कि आप हर चीज़ के बारे में गलत सोचते हो, ये गलत ही होगा, नेगेटिव सोचते हो। तो वो जिन चेंज में बंधा हुआ है उसको एक रिलीफ मिलता है प्लांट के साथ टाइम स्पेंड करके। उसके बाद ये बताया हुआ कि उसने उसको हार्मनी मिलती है, उसको पीस मिलता है, उसको सुकून मिलता है जब वो उनके साथ होता है। वो जो टाइम वो कह लो कि उसके लिए क्वालिटी टाइम होता है, वो जो टाइम उनके साथ गुजारता है। उसके बाद उसने डिस्कस किया हुआ है कि अब वो रूसो वाज पीसफुल, मतलब जब वो अपने फ्लावर्स के साथ था सब कुछ। बट फिर क्या हुआ कि ग्रेट डीन का कोई अटैक हुआ, ठीक है। ये कोई अटैक है ग्रेट डीन नाम का, ठीक है। कोई इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से अब क्या था कि वही कत्ल वारा, खून खराबा, ठीक है, हिला गुल्ला, जिसकी वजह से उसका जो स्टेट ऑफ माइंड था वो वो अनपीसफुल हो गया। तो उसके बाद ये क्या, उस इंसिडेंट को रूसो ने बड़े वियर्ड तरीके से बताया हुआ है कि बहुत ज़्यादा खून खराब हुआ ये सब कुछ। और उसने बहुत ही स्ट्रेंज और वियर्ड तरीके से इस इवेंट को डिस्क्राइब किया हुआ है। उसके बाद उसने एक और इवेंट बताया है, मैडम डी होरे बेसिकली कह लो कि उसकी कोई कंपेनियन थी। अब उसने इस इवेंट को थ्रू हमें पता चलता है ओके, वो रूसो का ये कहना है कि इसके भी जितने भी कंटेम्प्रेरीज हैं, मतलब उसके कंपेनियंस वगैरह हैं, या जो जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया है, या जो भी उसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं, सोसाइटी के जितने भी लोग हैं, उन सब के जो पर्सपेक्टिव हैं वो सब एक गलत इंटेंशन के साथ, मतलब सारे गलत और फेक हैं, हिपोक्रेट्स हैं, और ये कह लो कि मतलबी हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि रूसो का जो पर्सपेक्टिव था, मतलब रूसो बहुत नेगेटिव सोचता था कि ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई आपके साथ गलत इंटेंशन के रखे। किसी की इंटेंशन ठीक भी तो हो सकती है, कोई ट्रूली भी आपकी केयर कर सकता है। बट रूसो ऐसा नहीं सोचता था, वो हर एक को शक की निगाह से देखता था। जो ये एक सैंकड़ वॉक थी, ठीक है, यहाँ तक उसकी जो थी सैंकड़ वॉक थी, जिसमें हमें पता चला कि वो बॉटनी से बहुत ज़्यादा इश्क करता था, ठीक है, वहाँ पे उसको पीस मिलता था, ठीक है, इस सैंकड़ वॉक में। और हमने देखा कि दिखाया हुआ है कि वो जो रूसो था वो पास से नरिशमेंट ढूंढ रहा था, और ये जो सैंकड़ वॉक थी वो नॉस्टैल्जिया के बारे में थी, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं थर्ड वॉक की तरफ। सो जो थर्ड वॉक है उसमें बेसिकली ये बताया हुआ है कि ही इज़ सॉर्ट ऑफ कन्फ्यूज़। एक तो उसे अकेले रहने में इंजॉय मिल रहा है, और सेकंड ये कि उसको अकेले रहने में सफ़र भी करना पड़ रहा है। अब जो रूसो है, तो रूसो ने ये जो बोला है कि उसका जो उसको नॉलेज मिला फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस वो एक पुअर थिंग है। क्यों? वो आगे जाकर बताता हूँ। अब जो थर्ड वॉक है उसमें जो रूसो की टोन है वो बहुत डिसपॉइंटेड है। तो उसने ये बात किया कि जब यूथ, मतलब हम अपनी टीनेज में होते हैं, तो हमें टाइम मिलता है टू स्टडी विजडम। और वो एक ऐसी एज होती है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं इस विजडम को, इस नॉलेज को जो हमने सीखा होता है। और विजडम बेसिकली, जो विजडम में अब आपकी एबिलिटी आ जाती है टू थिंक और एक्ट। जो आपके पास नॉलेज होता है, मतलब आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके पास नॉलेज होता है, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाते हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, वो सब कुछ हमारे लिए विजडम में आ जाता है। तो कहता है कि हम लोग जो अपनी टीनेज, जो हमारी यूथ होती है, उसमें हम इसको प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो कहता है कि उसकी क्या वर्थ है। वो कहता है कि वो ठीक है, मैं मानता हूँ जो आपके
एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपके विजडम हैं, वो आपके लिए यूज़फुल होते हैं। लेकिन तब जब आप ज़िंदगी को कुछ आपकी ज़िंदगी के कुछ साल बचे हुए हों, अब ये उसके लिए ये कह रहा है कि जैसे मैं पहले बताया कि अपनी जो रुस्सो है वो अपनी डेथ से पहले 2 साल की जो जर्नी है उसके बारे में बता रहा है। ठीक है, जब वो मरने लगा था ना, तो तब उसने जो लाइफ से दो मरने से 2 साल पहले की जो जर्नी है उसको ये 10 वॉक्स में एलेबोरेट किया है। तो ये वो बता रहा है कि जब एक्सपीरियंस जो हैं वो आपके विजडम है वो आपके लिए यूज़फुल होते हैं, लेकिन तब जब आपकी ज़िंदगी के कुछ साल बचे हुए हैं, जब आपके पास टाइम हो, ठीक है, कि आप उनको यूज़ कर सकें। अब ये सब इसलिए कह रहा है, ठीक है, कि वो डेथ के बारे में, जर्नी के बारे में। तो अब जब उसके पास टाइम ही नहीं है, तो उस नॉलेज का, उन एक्सपीरियंस का वो क्या करेगा? अब वो अकेला भी है, तो अकेले रहते हुए वो इस नॉलेज को कैसे अप्लाई करेगा? ठीक है, जो उसके पास एक्सपीरियंसेस हैं, जो विज़डम है, जो, ठीक है, तो वो उनको कैसे अप्लाई करेगा? क्योंकि वो अकेला है, वो बैनिश कर दिया हुआ है, ठीक है, तो वो इसलिए भी कंफ्यूज है, ठीक है, कि वो कहता है इन सब चीज़ों का फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है, उसको खुद फ़ायदा नहीं हो रहा इन चीज़ों का, क्योंकि वो अकेला है, तो वो कह रहा है कि इसका किसी के लिए भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। वो तो वो ये क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद उसने ये बताया हुआ है कि मेरा जो फेट है, मेरा जो कह लो कि किस्मत है, मेरी तकदीर है, वो मुझे यहाँ पे लेके आई है। उसने मुझे पूरी दुनिया से अलग कर दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो बना ही नहीं है, ठीक है। उसने ये वर्ड्स यूज़ किए हैं, ही कंसीडर्ड हिमसेल्फ नॉट मेड। फिर वो क्या करता है कि अपनी लाइफ के सारे एक्सपीरियंस को काउंट करता है, जो उसने तजुर्बात एक्सपीरियंसेस किया होता है उनको सबको काउंट करता है। उसने क्या क्या किया, फिर वो उसको ओरिजिन को देखता है, फिर वो देखता है कि प्रेजेंट कंडीशन में वो क्या है, ठीक है। और फिर वो कहता है कि हमारी मॉडर्न फ़िलासफ़ी जो है वो एक थ्रेट है उसके जो बिलीव्स हैं उसके लिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम भी तो एक मॉडर्न सोसाइटी में रहते हैं ना, तो मॉडर्न सोसाइटी में रहते हुए भी हमारे जो रिलीजियस रूल्स हैं, रिलीजियन रूल हैं और रेगुलेशंस हैं, उनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते। तो वही बात आ गई कि जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है वो एक थ्रेट है हमारे रिलीजियन रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, हमारे मजहबी बिलीव्स के लिए। तो इसी तरह रूसो भी यही बात की हुई है कि मॉडर्न फ़िलासफ़ी थी वो एक थ्रेट थी उसके लिए, उसके जो बिलीव्स थे उनके लिए, उसके जो रिलीजियस यकीन थे, बिलीव्स थे, उन सब के लिए। तो थर्ड वॉक यहाँ पे ख़त्म होती है, मतलब थर्ड वॉक में इसने यही बात की हुई है, ठीक है, अपने बिलीव्स के बारे में बात की हुई है, ठीक है, और उसने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की हुई है कि वो सब मेरे लिए बेकार हैं। तो ये सब था थर्ड वॉक। अब हम बढ़ते हैं उसकी फोर्थ वॉक की तरफ। अब जो उसकी फोर्थ वॉक है उसने वहीं से कंटिन्यू की है, जैसे थर्ड वॉक में मैंने बताया था कि मॉडर्न फिलासफी थ्रेट है उसके रिलीजियस बिलीफ के लिए, तो उसने उसको कंटिन्यू किया है इधर। क्या कह रहा है कि वो अपनी मेमोरीज़ में जिसने जो क्राइम्स किए उनको रिकॉल कर रहा है, और रिकॉल करने के बाद फिर वो अब सैड भी है उस पर। फॉर एग्जाम्पल वो कह लो कि एक ना उसने चोरी की थी। अब उसने क्या किया कि उसने ब्लेम उसका एक सर्वेंट था उसका, उस पर मैरियन मैरियन उसका सर्वेंट था, तो उसने जो ब्लेम था ना वो उस पर लगा दिया उसने। अब जब वो इस चीज़ को सोच रहा है तो वो सैड है, उसने क्या हरकत की थी, और वो इंसिडेंट पे भी सैड होता है। फिर वो कहता है कि बहुत बहुत रेयर ऐसा लाइफ में हुआ है कि जो रूल हैं सोसाइटी के, या जो रूल्स वगैरह हैं, ठीक है, उन पे उसने एक्ट किया हो, ठीक है, अमल किया हो। फिर उस पे बताया हुआ है कि वो डिसपॉइंट है कि उसने क्या किया था, बट अपने पास्ट के एक्शंस को जस्टिफाई भी कर रहा है विद द ट्रुथ। और वो ये कहता है कि उसने ट्रुथ को यूज़ किया है एज अ शील्ड, कि उसने अपनी एम्बेरसमेंट को ख़त्म करने के लिए ट्रुथ को यूज़ किया है। अब क्या है कि फोर्थ वॉक में उसने एक ट्रुथ की इम्पोर्टेंस बताई हुई है और अपने इवेंट्स को रिकॉल किया हुआ है, और जो उसने किया और जो जो उसने क्राइम्स किए, और देन कहता है कि इस पर डिसपॉइंट भी है। ये फोर्थ वॉक थी, ठीक है। तो फोर्थ वॉक ने हमने क्या कि सीखा कि हम पढ़ा कि जो रूसो है वो अपने क्राइम्स पे शर्मिंदा है, ठीक है, और अपने क्राइम्स को रिकॉल करता है, और फिर वो ट्रुथ को एज ए शील्ड इस्तेमाल करता है, ठीक है, और अपने इवेंट्स को रिकॉल करता है और उस पर डिसपॉइंट होता है। तो ये फोर्थ वॉक थी, ठीक है। अब जो उसकी फिफ्थ वॉक है, बेसिकली फिफ्थ वॉक स्विट्ज़रलैंड के बाद की है। वहाँ पे उसने बताया हुआ है कि उस जगह पे, जैसे मैं अभी बताया उसकी हॉबी का, बॉटनी का उसका इंटरेस्ट, तो ये भी उसकी चीज़ के बारे में है कि वो जगह भी वैसी ही थी, इतनी अच्छी कि उसको वहाँ पे रिलीफ मिलता था।
वो इसको ग्रेटर प्लेजर वहाँ पे मिल रहा था, और वो इतनी स्वीट लगती थी कि वो कहता था कि मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, मैं अपने आप को इधर ही डेडिकेट करना चाहता हूँ। और फिर वो कहता था कि जो गॉड है वो प्रेज़ करता है, उन्होंने कितने अच्छा लैंडस्केप बनाया। और इसने एक बात कही कि अगर एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, एक रोमांटिक लैंडस्केप है, और और सीनरी बहुत अच्छी है, पहाड़ हैं, दरख्त वगैरह हैं, तो इससे क्या है कि आपको रिलीफ मिलता है, इससे आपको आपकी सोल को रिलीफ मिलता है, इससे आपकी सोल जो है पीसफुल होती है, एक सुकून मिलता है। तो इससे तो वो ये बात कर रहा है। फिर इसने इसके फर्दर कंपेयर किया है गॉड लाइक स्टेट से। फिर इसने ये कहा है कि जो इसकी रेवरीज हैं उसने उसको अलाउ किया है कि वो इन सब जो मोमेंट्स हैं उनको दोबारा रिलाइव कर सके। अब जब रेवरीज मैंने बताया था कि वो इमेजिनेशंस होती हैं, ठीक है, तो उसमें वो क्या कह रहा है कि मैंने अपनी रेवरीज जो हैं उनको अलाउ किया है कि वो इन सब मोमेंट्स को दोबारा रिलाइव कर सकें। इवन तो वो इनके बारे में जैसे सोच रहा था कि वो कह रहा था कि जब उसके रिमूव कर दिया गया, बैनिश कर दिया गया था, तो इसके बारे में कह लो कि उसे चांस मिल गया था कि वो रिलीव कर सके इन सब चीज़ों को, इन ब्यूटीफुल मोमेंट्स को, इन सब एस्थेटिक प्लेजेस को। तो ये उसकी फिफ्थ वॉक थी। अब फिफ्थ वॉक किसके बारे में थी कि वो देख लो कि वो फिफ्थ वॉक और सेकंड वॉक में जो बात की हुई थी बॉटनी के बारे में, यानी कि फूलों के साथ उसको जो टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता था। तो वो कह रहा था कि वो उसको इन सब चीज़ों को, अपनी एवरेज को अलाउ करता है कि वो इनको रिलीव कर सकें, और वो इन मोमेंट्स को एंजॉय करता है और इनके साथ रहता है। तो सिक्स वॉक जो है उसने एक स्ट्रेंज से इंसिडेंट से स्टार्ट किया है। उसके बारे में बताया है कि एक क्रिपल बॉय होता है, मतलब फिज़िकल डिसेबल, तो उससे रोज़ उसका इनकाउंटर होता था, रोज़ उससे मिलता था। तो उसने उस बारे में बताया कि आगे उसने ये बात की हुई है कि कभी कभी ऐसा तो होता था कि जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं वो बाद में हमारे लिए एक बर्डन बन जाती हैं। और फिर वही जो गुड डीड्स जो हम लोग करते हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, जब वो हमसे डिमांड किए जाएँ तो हमारे लिए कह लो कि एक इनोइंग चीज़ बन जाती है। तो उसने ये बात की हुई है। उसके अलावा उसने इसमें ये कहा हुआ है कि इसने इस बात को रिलेट किया हुआ है कि जैसे इसको बैनिश किया गया था, और इससे क्या हुआ कि जो उसका इंटरेस्ट था दूसरों में, तो लोगों में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। जैसे मैं पहले ही बताया कि लोगों की अटेंशन इसके लिए फॉल्स थी, तो इसका ह्यूमन से बहुत ज़्यादा दिल उठ गया था। और इस वॉक में रूसो की जो टोन है वो एक हेट्रेड की है, नफ़रत की है। उसने ये बात की हुई है, आई वुड रैदर फ्ली फॉर देम, कि मैं उनसे दूर चला जाऊँगा। उसके बाद रूसो ने अपने आप को मतलब ऐसा दिखाया हुआ है कि उसने एक क्लियर पिक्चर दिखाई हुई है कि उसने अपने आप की, और उसने अपने आप को विक्टिम दिखाया हुआ है सर्कमस्टांसिस का, कि कैसे उसको टॉर्चर किया गया हर चीज़ में। उसने ये दिखाया हुआ है कि कैसे जो हम अपने डेस्टिनी, अपनी तकदीर, अपना मुकद्दर उससे जुदा नहीं हो सकते, हम इसको तोड़ नहीं सकते, हम वही करते हैं जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। ये उसने बात की। फिर उसने सिक्स वॉक बहुत कह लो कि फेमस फ्रेज़ जो है उसने यूज़ की हुई है, I have never believed that man's freedom consists in doing what he wants, but rather in never doing he doesn't want to do। इसका मतलब ये है कि उसने ये कहा हो गया कि मैंने कभी इस चीज़ पे यकीन नहीं किया कि जो मैन है उसकी जो फ्रीडम है वो होती है, वो क्या करना चाहता है उसके लिहाज से फ्रीडम होती है, वो जो नहीं करना चाहता मतलब वो करता है। तो तो जो उसने कभी सोचा भी नहीं होता, जो कभी नहीं करना चाहता, वो अगर वो करे तो वो उसकी एक एक्चुअल फ्रीडम होगी। तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लोर करना चाहता है किसी भी चीज़ को। तो ये उसकी बहुत ज़्यादा फेमस कोट थी जो उसने उसने अपनी सिक्स वॉक में कही हुई है। तो यहाँ तक उसकी सिक्स वॉक थी। मतलब ये अब इसकी सेवन्थ वॉक जो है हम शुरू करते हैं। तो सिक्स वॉक में वो क्या क्या इवेंट्स हमने देखे। सिक्स वॉक में ये कहता है कि जो चीज़ें हमें बस मिल जाती हैं किस्मत में, हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर वो खुद को ही अपना यानी कि एक उम्दा इंसान दिखाता है, ठीक है, कि मेरे साथ ही जाती हुई है दुनिया में, और किसी के साथ नहीं, यानी अपने आप को विक्टिम्स का, सर्कमस्टांसिस का विक्टिम दिखाता है। और फिर वो बात करता है कि इंसान अपनी जो तकदीर, जो किस्मत है, उससे भाग नहीं सकता, ठीक है, ये चीज़ें बताता है। और फिर उसने अपनी फेमस कोट्स भी ऐड की हुई है इधर, ठीक है, एक्चुअल फ्रीडम के बारे में। तो ये उसकी सिक्स वॉक थी। अब उसकी सेवन्थ वॉक स्टार्ट होती है। सेवन्थ वॉक में उसने अपनी फीलिंग्स बताई हुई हैं ऑफ रेजिग्नेशन, और उसमें उसने फेट का जिक्र किया हुआ है। आई कैन डू नथिंग टू चेंज माई फेट, कि मैं अपने फेट को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता। और उसने कहा था कि जो मेरी इंक्लिनेशन है, इंक्लिनेशन का मतलब होता है उसकी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट, ठीक है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट,
पर्टिकुलर, ठीक है, हो गया, पर्टिकुलर हो गया या कोई ऐसा एक्शन हो गया, तो कहता है कि वो जो इन स्टार्ट इसने इसकी जो अटेंशन है वो इनोसेंट है, वो प्योर थी, ठीक है, जो उसकी स्टार्ट में अटेंशन थी वो प्योर थी, ठीक है, इनोसेंट थी। और उसने फिर वही कहा, फिर वो कहता है जो मेरी वॉक थी वो फिज़िकल जर्नी नहीं थी, वो मेंटल जर्नी भी थी, ठीक है। अपने पीस ऑफ माइंड के लिए इसने ये सब किया। फिर इसने अपना सारा कह लो कि समअप कर दिया है कि उसने इस वॉक में अपने पार से जैसे सैंकड़ों में बताया कि उसका नॉस्टैल्जिया, तो उसने इस चीज़ को सारे को समअप कर दिया और उसने अपने पास्ट के माइंड का जो है उसको अपने प्रेजेंट माइंड है उसके साथ रिलेट किया है उसको। फिर उसने क्या किया कि अब जब वो अपनी ओल्ड एज में आ गया था, तो जैसे बताया कि 2 साल रह गए थे तो उसके मरने को, तो उसके पास कोई गाइड नहीं था, उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन जो उसकी डिज़ायर थी, जो उसको वांट्स थी, वो उसके लिए गाइडेंस थी, वो उनके लिए कर रहा था। और मैं जैसे बताया कि फ्लावर को, प्लांट्स को प्रेज़ करना, उनके लिए जो उसका लव था। फिर मैंने जो लैंडस्केप को बताया, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं और जो फॉरेस्ट हैं, उसके लिए उसका लव था। फिर उसने बताया कि कैसे वो नेचर में रह के लैंडस्केप से एक पीसफुल स्टेट में चला जाता है, उसने वो सब कुछ बताया हुआ है। उसके बाद उसमें ये बात हुई है कि जो उसके परसिक्यूटर्स हैं, मतलब जिन्होंने इस पर जुल्म किया था, वो कहता है कि उनके लिए बिगेस्ट रिवेंज यही है कि मैं उनको उनके लिए खुश रह कर दिखाऊँ उनको, अगर वो मुझे खुश देखेंगे तो वही उनके लिए एक बड़ा रिवेंज होगा। तो वो सही बात कर रहे हैं ना दोस्तों के, अगर जो लोग चाहते हैं कि हम खुश ना रहें, अगर हम उनको खुश रह के दिखाएंगे ना, तो यही उनके लिए सबसे बड़ा बदला होता है, ठीक है। कि वो जो चीज़ चाह रहे होते हैं, जो वो चीज़ नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होते, हम वो करके दिखाते हैं। और इसने ये कहा कि जो इसकी रेवरीज हैं वो कह लो कि एक मीन्स ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, कि जो उसके डिप्रेशन हैं, कि जो उसके सैडनेस है, उन सब से ये जो रेवरीज हैं उन्होंने उसको एक एस्केप दिया है, भागने का, मतलब उनसे जान छुड़वाने से, उनसे उनको डिस्ट्रैक्ट होने का, ठीक है, ये उसको एक डिस्ट्रैक्शन दिया है उसकी रेवरीज ने। और वो अपने थॉट्स वगैरह को चेंज करके वो रिलैक्स होता है वो। तो वो कहता है कि जो रेवरीज हैं उसने उसे रिलैक्सेशन दी है, और उसके अलावा उसने ये बात की हुई है कि अब उसने बार बार अपने मेंटल डिस्कनेक्ट की बात की हुई है, कि अपनी हर चीज़ में और अपनी नेचुरल सेटिंग को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और ये बात करता है कि जो वुड्स हैं और माउंटेन्स हैं, इनमें रहकर वो एक फेयर फ्री इंसान है, उसको किसी बात का डर नहीं। इवन कि अगर कोई अटैक भी होगा तो ये जो नेचर है वो उसको बचा लेगी। तो इसको इतना बिलीव हो गया है क्योंकि वो उसके पास खोने को कुछ नहीं है, ठीक है, कि कोई अगर उसे कोई क्या छीन लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कोई क्या छीन, उनके पास कुछ है ही नहीं, क्या छीने, ठीक है। तो उसकी कोई वीकनेस नहीं है। फिर वो कहता है कि अगर कोई अटैक होता है तो मुझे वो नेचर बता लेगी, बचा लेगी, क्योंकि जो इमारतें वगैरह होती है, बिल्डिंग होती है, ज़लज़ला वगैरह आता है, कोई आता है तो वो गिर जाती हैं, लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे नेचर जो है वो बचा लेगी। ये इसको इसका लगता है, ठीक है। उसके बाद वही उसने अपनी अटेंशन को शिफ्ट किया हुआ है टू इमिटेट सब्जेक्ट, जैसे वही बात बॉटनी हो गया, और वो जो उसकी हॉबी थी वही सब कुछ। अब उसने ये बात की हुई है कि रूसो का जो ग्रेटेस्ट प्लेयर था वो बॉटनी थी, जैसे जिसने उसको एक चांस दिया कि वो सब कुछ भूल सके। उसके अलावा उसने एक बात कही हुई है, आई कैन इंजॉय विदाउट एफर्ट। वो बॉटनी उसकी ऐसी हॉबी थी जिसको वो बगैर एफर्ट किए इंजॉय कर रहा था, और पीसफुल भी था, और फील करता था, पीसफुल फील करता था। फिर ये हुआ कि रूबेला नामी एक जगह पे बॉटनी की और फिर उसको कंपेयर किया, तो उसको एक ऐसे लग रहा था कि इसको, क्योंकि उसने एक्सप्लोर किया था सब कुछ, तो ही फेल्ट वेरी पीसफुल। तो उसको ऐसे लग रहा था कि इस आइलैंड को उसने ही डिस्कवर किया है। तो ये उसकी 7th वॉक थी। 7th वॉक में बेसिकली क्या था कि वो अपने जो रिलेटिव्स हैं जो उसको खुश नहीं देखना चाहते, तो उनके लिए वो रिवेंज प्लान कर रहा है कि उनको खुश रह के दिखाएगा, ठीक है। और फिर वो बॉटनी की बात करता है कि वो इस हॉबी में खुश होता है, ठीक है। और फिर यही बात करता है, अपनी मेंटल हालत की बात करता है, ठीक है, कि वो उसको कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई अटैक भी होता है तो वो सब कुछ को बचा लेगा, नेचर इसको बचा लेगी। तो अब उसकी 8th वॉक है, ठीक है, 7th वॉक यहाँ पे ख़त्म होती है, अब हम इसकी 8th वॉक की तरफ बढ़ते हैं। 8th वॉक में रूसो दोबारा अपने फील्ड की तरफ वापस आ गया है, और उसने यहाँ पे लाइफ के अप्स एंड डाउन्स की बात की हुई है, और ये बताया हुआ कि ही वाज इन हिज यंगर एज, जब वो टीनेज था, वो एक यंग था, तो उसके डिफरेंट चीज़ों में अपनी अटैचमेंट ढूंढी, और कह रहा था कि उस टाइम पे मैं अपने आप को भूल गया था।
उस स्टेज में फिर उसने बताया कि अब उसको ये था कि हम लोग दूसरे पे ब्लेम लगाकर अपनी जो वीकनेस है उससे एक सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन हासिल होती है, ठीक है। हमें कि जैसे अब हम अपनी कोई गलती की तो हम अगले बंदे को ब्लेम कर देते हैं, तो उससे हमारी जो थोड़ी सी टेंशन है वो कम हो जाती है। तो उससे जो हम जो है अपनी वीकनेस को कवर कर सकते हैं। उसके बाद जो रूसो है वो ऑब्ज़र्व करता है कि मेरी जो ज़िंदगी है वो पीसफुल हो गई है। अब मैं सीख चुका हूँ कि कैसे आपने बर्दाश्त करनी है और ज़रूरत की चीज़ों को बगैर कंप्लेन किए बगैर, ठीक है। उसका जो परसेप्शन है वर्ल्ड को लेकर, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो थिन आउट हो गया है और उसने ये कहा है कि हैप्पीनेस के अब मैं वो चीज़ करूँगा जिससे मुझे खुशी मिले। तो यहाँ तक थी इसकी एज बात, ठीक है। इस एज बात में वो क्या करता है कि वो चीज़ें करेगा जिससे उसको खुशी मिलेगी, और चीज़ों के बारे में उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो गया है, ठीक है। और वो समझ गया है कि उसको जो फेट में लिखी चीज़ों के ऊपर दाद करना है ब्लेम किए बगैर, कोई कंप्लेन किए बगैर, ठीक है। तो ये उसकी 8th वॉक थी। उसके बाद 9th वॉक आ जाती है। 9th वॉक में उसने ये बात की हुई है कि अब जो अर्थ है ना उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, कंसिस्टेंसी होती है, चेंज होती रहती हैं चीज़ें। तो इस तरह उसने ये कहा है कि हमारी जो हैप्पीनेस है ना वो भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ एक जगह पे हमेशा टिकने वाली नहीं होती, ठीक है। हर चीज़ में आना जाना होता है, कोई भी मूड एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। तो मूड लोगों का चेंज हो जाता है, हैप्पीनेस भी चेंज होती रहती है। तो हम जैसे वो कह रहा था कि वो पहले लोगों में कितना मकबूल था लेकिन फिर वो क्या हुआ उसको बैनिश कर दिया गया। तो वो इन चीज़ों के बारे में बात करता है कि जैसे मैं अब अकेला हूँ, ठीक है, और मेरे भी ये दिन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हैप्पीनेस आएगी फिर डिज़ास्टर आएगा, ठीक है। तो ये वही चीज़ बयान कर रहा है कि जो कोई भी चीज़ है ना वो सेम नहीं रहती, ठीक है। जो अर्थ है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, चेंज आता रहता है चीज़ों में। फिर इसने अपने विज़िट का बताया हुआ है कि एक इंसिडेंट बताया हुआ कि जहाँ पे वो एक चाइल्ड से मिला था। सबसे पहले उसने बताया कि जो चिल्ड्रन हैं उनको फाउंडिंग होम्स में भिजवाया गया, ठीक है। जो चिल्ड बच्चे थे उनको फाउंडिंग में भिजवाया गया। तो वहाँ पे ना जब वो वॉक कर रहा था तो मिला था फ्रांस में, तो वहाँ पे एक चाइल्ड से मिला था। ही वॉज बेसिकली लोन, वो जो चाइल्ड था ना वो अकेला था। फिर इसने बताया कि उसके फादर आते हैं तो उसके साथ उसको कुछ जो है उसकी रूसों की कन्वर्सेशन होती है। फिर वो थोड़ा सा गरीब फील करता है उसके फादर के आने से, क्योंकि पहले चाइल्ड अलोन था। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि ही लव टू इनकाउंटर विद हिम। फिर उसके फादर आ जाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा अपसेट हो जाता है। फिर उसने ये कहा है कि मेरे जो प्लेजर्स हैं वो कह लो कि बहुत कम हैं, ठीक है। फिर उसने बताया कि जैसे मैं आपको इसकी वॉक्स में बता चुका हूँ कि इसने बहुत सी चीज़ें रिकॉल्स की हैं जिससे इसको सेटिस्फेक्शन मिलती थी। उस वॉक में ये पता चलता है कि इसके बच्चों से भी खुशी मिलती है, मतलब इनके साथ बैठना, शेयर करना वगैरह। फिर कहता है कि मैं हमेशा अगले बंदे के फेस पे एक डिसलाइक और हेटर्ड देखता हूँ और नेचर मेरे ऊपर हंसती है। तो उसने ये बात की है। तो ये उसकी 9th वॉक थी। 9th वॉक में क्या बताया उसने, वो उसका बच्चों के साथ बैठना, ठीक है, यानी कि वो लाइक करता था, वो भी अलोन थे, उनके साथ डिस्कस करना, शेयर करना, ठीक है। तो ये बताता फिर देखता है कि जो लोग हैं उनके चेहरे पे इसको क्या नफ़रत मिलती है अपने लिए। तो ये भी 9th वॉक में बताया। उसके बाद उसकी 10th वॉक थी, ठीक है। उसकी 10th वॉक बहुत ही शॉर्ट है। उसकी 10th वॉक में बेसिकली सबको सम अप किया हुआ। उसकी जो पिछली 9th वॉक है ना उन तमाम को, और 10th वॉक को तमाम को सम अप करके इस 10th वॉक में बताया हुआ है। उसने ये बताया हुआ है कि कहता है कि मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है अपने आप से, और जो टेंशन्स हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, उससे भी मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर दिया है। उसके बाद कहता है कि मुझे एक चांस मिल गया है कि मैं रियलाइज़ करूँ अपने जो फेयर्स हैं उन सब चीज़ों को। फिर वो बताता है कि मैं ये कोशिश करूँगा कि मेरी ज़िंदगी के जो घंटे हैं, मेरा जो टाइम रह गया है, उसमें अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाऊँ और अपने आप को इस काबिल बनाऊँ कि अब इसमें एक वूमन का जिक्र किया हुआ है जिसने उसको सब कुछ सिखाया था और बहुत हेल्प आउट किया था। तो वो कहता है कि मैं अपने आप को इस काबिल बना लूँ कि फिर मैं उसका रीपे कर सकूँ उसको, जो उसने मेरी हेल्प की वो सब कुछ। तो ये थी उसकी 10th वॉक, और ये सब वॉक जो थी उसकी रेवरीज थी। तो यही आज का हमारा टॉपिक था, ठीक है। और ये हमने पूरी उस बुक को डिस्कस किया, रेवरीज ऑफ द सॉल्टरी वॉकर बाय जीन जैकब्स रूसो। इसमें हमने 10 वॉक्स पढ़ी, ठीक है। 10 वॉक्स में उसके डिफरेंट आइडियाज़ थे, ठीक है। और ये उसने अपने मरने से पहले की 2 साल की जो जर्नी है ना उसमें उसको बयान किया हुआ है। तो यही आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।